नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीति किस चीज का नाम है जरा समझिए। और एनडीए की राजनीति के जो चाणक्य माने जाते हैं वो है अमित शाह। अब जरा बिहार की राजनीति का परिदृश्य देखिए। सभी कह रहे थे कि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी ने 2-2, 3-3 सीटें दे दी है। कई तरह के अटकलें हैं, यहाँ तक कि उनके जो उपाध्यक्ष कहे जाते हैं बद्री पूर्वे, उनको मधुबनी की तैयारी के लिए लगा दिया गया था कि आप एनडीए से तैयारी कीजिए, वहाँ अशोक यादव को सीट नहीं मिलेगा, बद्री पूर्वे चुनाव लड़ेंगे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वो अपने आप को अलग कर लिए और संकल्प यात्रा पर निकल गए। जरा समझिए, मुकेश सहनी की केमिस्ट्री, वो कब किस दल में रहेंगे पता नहीं, वो कब किस दल से कौन सा डिमांड रखेंगे ये उनको भी पता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर एक महत्वाकांक्षा के रूप में उनको कहा जाता है कि उनकी एक सोच है, उनकी एक महत्वाकांक्षा है, किसी भी तरह अपने आप को ऊपर रखना और चर्चा बनाए रखना। जबकि अगर के वोट बैंक है उनके पास, लेकिन वो सारा वोट बैंक उनके पीछे नहीं है, उनके सोच पर निर्भर करता है। या सोचिए, विधानसभा पिछड़ा लोकसभा देख लीजिए, एक भी सीट नहीं। जो उनके थे वो भी भाजपा में चले गए। लेकिन अब जब उनका तेवर बदल गया है, वो कहें भाजपा में नहीं जाएंगे, हम 12 सीट लेंगे। अब सोचिए, चिराग पासवान, मांझी और ये 12 सीट किस तरह हकदार से मांगेंगे। इसीलिए वो अपने जाति को संगठित करने के लिए एक बार फिर पूरे बिहार की जनता को दिखा रहे हैं मुकेश सहनी कि उनके पीछे पूरा मल्लाह वर्ग है। ये हार वो उत्तर प्रदेश में भी खा चुके हैं, फिर भी उनको ये संकोच नहीं है किसी एक पार्टी से, एक दल से रहें, जिसका गुस्सा और आक्रोश सोचे तो एनडीए में भी है। एनडीए मतलब एनडीए में भी है और इंडिया गठबंधन में भी है। अब सवाल यह है कि आखिर मुकेश सहनी को किनारा करने के लिए जो अमित शाह ने जो एक चक्रव्यूह छेड़ा है, उसमें मुकेश सहनी क्या फंस जाएंगे? मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर हैं और वो अपने जनसभा को दिखाते हुए दबाव डालना चाहते हैं एनडीए पर और इंडिया गठबंधन पर कि देखिए मेरे साथ जनसमूह है। लेकिन शायद उन्हें पता नहीं, ये जनसमूह पहले भी लोग देख चुके हैं, पहले भी ये जो इंडिया और एनडीए गठबंधन है दोनों देख चुके हैं, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं पहुंचा। अब सवाल यह है कि मुकेश सहनी के बढ़त को रोकने के लिए और उन्हें उनके औकात को दिखाने के लिए एक बड़ी चाल चली गई है। वो है, उसका जो शस्त्र है वो है हरीश सहनी। हरीश सहनी को कोई सोचा भी नहीं था कि प्रतिपक्ष के नेता बन जाएंगे, विरोधी दल के नेता बन जाएंगे विधान परिषद में, लेकिन उन्हें बनाया गया इसलिए कि सहनी समाज के नेता के रूप में हरीश सहनी को लाया जा सके। ये वही हरीश सहनी है, आपको याद दिला दें, जब विधानसभा के टिकट में हरीश सहनी पर मुहर लगा दी गई थी, जो ये सीट 3 सीट दरभंगा से मिला था, जिसमें हरीश सहनी को कोयटी से हुआ। बाजे गाजे के साथ हरीश सहनी जो सहनी समाज का ही बेटा है, उसको मुकेश सहनी ने टिकट दिया। उसके बाद उसे वहाँ भेजा गया कोयटी, पूरे बाजे गाजे के साथ है। बाद में वो टिकट छीन लिया गया और बाद में उस टिकट को लेकर के देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ सहनी समाज के उस हरीश सहनी के साथ। यह आक्रोश हरीश सहनी को अंदर ही अंदर खाए जाने रहा। और अब एक समय आ गया है जब हरीश सहनी भी पूरे प्रतिपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता के साथ वो पूरे बिहार में सभी सहनी समाज के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने आंख दिखा दी है मुकेश सहनी को कि हम किसी से कम नहीं। कल तक जिसे आपने टिकट दिया था, टिकट छीन लिया, सहनी समाज की बदनामी हो गई, निराश हो गए। उसके बाद हरीश सहनी को अमित शाह ने प्रतिपक्ष विरोधी दल का नेता चुन लिया और उसके बाद उनके कमान दे दी है, वो घूमे, पूरे क्षेत्र में घूमे। इसके साथ हम बता दें आपको कि इतना ही नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हरीश सहनी ने जो काम किया है वो ये है कि झंझारपुर आने वाले हैं अमित शाह के आने की तैयारी को लेकर के अगर हम बता दें कि हरीश सहनी पूरे क्षेत्र में लगे, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज के अलावा उन तमाम जगहों पर जाकर के वो काम कर रहे हैं। और अब मुकेश सहनी को भी लगने लगा है कि एनडीए ने जो एक शतरंज की चाल चली है उससे कहीं ना कहीं नुकसान मुकेश सहनी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो सहनी समाज के लोग हैं वो बंटने लगे हैं, सोचने लगे हैं
क्योंकि सैनी समाज का कोई भी, अगर एक मल्लाह का कोई भी बेटा होगा जो वोटर होगा, वो मुकेश सहनी के इस सोच पर कभी तैयार नहीं होगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के अनुसार कभी किसी दल में कभी किसी दल में रहते हैं, जिससे सैनी समाज की सोच और सैनी समाज के विकास पर असर पड़ता है। और इसे लेकर के हम बता दें कि सैनी समाज के नए नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने हरीश सहनी को लाया है, जो पूरे दरभंगा के ही नहीं पूरे बिहार में वो अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आखिर मुकेश सहनी का काट हरीश सहनी कैसे। जरा सोचिए, हरीश सहनी को विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता क्यों बनाया अमित शाह ने? क्या मुकेश सहनी के बढ़ते दबाव, बार्गेनिंग की क्षमता को देखते हुए अब हरीश सहनी को बिहार के सभी जिलों में भेजकर सहनी समुदाय को एक करने एवं भारतीय जनता पार्टी के तरफ सहनी समाज को जोड़ने का एक प्रयास है, जिसमें वो करते नजर आ रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि देश का विकास, समाज का विकास हो, तो आपको केवल नेता के ईमानदार होने से नहीं होगा, आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा। अरे हमारे प्रधानमंत्री गरीब के लिए जो काम किए हैं, यहाँ बैठे जितने गार्जियन है, बुजुर्ग है, सबको पता होगा। लोग कहते हैं बिजली नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रहा, नहीं है। मुकेश सहनी अब संकल्प यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर मल्लाह समाज को अब आरक्षण के बारे में बता रहे हैं कि अगर आरक्षण मल्लाह समाज को मिलता तो उसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, CO होता। लेकिन जब वो मंत्री थे तब उन्होंने क्या किया, ये मल्लाह समाज के लोग भी पूछ रहे हैं। अब सवाल है हरीश सहनी और मुकेश सहनी में कौन आगे बढ़ेगा और मुकेश सहनी को NDA और इंडिया गठबंधन का कितना साथ मिलेगा, एक बड़ा सवाल है। पर सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। आप बंगाल में जाइएगा तो वहां पे भी आरक्षण मिल रहा है। SC का आरक्षण हमें मिला है, लेकिन बिहार में हमें OBC में रखा है। बरसों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। एक तो वो दोषी है जो पहले सरकार में था या आज सरकार में है, और एक दोषी आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए आज लड़ाई नहीं लड़े और आरक्षण नहीं ले पाए। आज काश अगर 30-40 साल पहले इस समाज में नेता पैदा होते और मजबूती से संघर्ष करते तो आज निषाद का बेटा को आरक्षण मिल गया होता। जब आरक्षण मिल गया होता तो आज हमें क्या लाभ मिलता? आज हमें लाभ मिलता, आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, SP होता, SDO होता, BDO होता, CO होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं मिला। और नहीं आप लड़ाई लड़े, जिसके कारण आज आपके बच्चे मछली मारने पे